हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो जीआईसी यानी जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई थी, जिस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, वैकेंसीज़ कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का जो सेशन है उसमें हम जीआईसी क्या है, क्या करती है, इसमें आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, सैलरी डिस्कस करेंगे, करियर प्रॉस्पेक्ट्स और जॉब लोकेशन एंड फॉरेन पोस्टिंग्स के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जीआईसी है क्या। तो जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक री इंश्योरेंस कंपनी है। अब री इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो री इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस करती है। जैसे एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बताता हूँ। जैसे कोई कंपनी है ए, ठीक है, रियल एस्टेट कंपनी है, इसके काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, इसने अपने बिल्डिंग्स का इंश्योरेंस कराया एक कंपनी बी से, ये इंश्योरेंस कंपनी है। अब जब कोई कंपनी में भी रियल एस्टेट कंपनी हो, शिपिंग कंपनी हो, एविएशन कंपनी हो, जब वो इंश्योरेंस कराती है अपना, तो जो अपना रिस्क होता है, रिस्क ऑफ डैमेज इन केस ऑफ डिज़ास्टर, वो इंश्योरेंस कंपनीज को ट्रांसफ़र कर देती है। इससे क्या होता है कि जब भी कोई लॉस होता है, अगर कोई डिज़ास्टर आता है, कोई कैटास्ट्रोफी आ गई, तो इन केस ऑफ लॉस तो जो इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने इस कंपनी का इंश्योरेंस कर रखा है वो इन्हें क्लेम देती है, मीन्स इनके लॉस को कंपनसेट करती है। तो ये कंपनी इस कंपनी को रिस्क ट्रांसफ़र कर रही है। अब इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, वो अपना रिस्क, ये जो रिस्क है वो री इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है। अब इससे होता क्या है, मान लीजिए एक बड़ा कोई डिज़ास्टर आ गया, बड़ी कैटास्ट्रोफी आ गई, तो अब अगर डिज़ास्टर बड़ा है तो लॉस भी बड़ा है, तो क्लेम भी बड़ा होगा। तो ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाए क्लेम्स पे करके, तो इसलिए वो अपना रिस्क री इंश्योरेंस कंपनीज को ट्रांसफ़र कर देती है। जिससे क्या होता है कि अब री इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ डिज़ास्टर कुछ पार्ट क्लेम का वो इस कंपनी को ए को देगी। इससे क्या हुआ, रिस्क ट्रांसफ़र हो गया, तो जो कंपनीज़ है एक ही जगह की, वो फाइनेंशियली अनस्टेबल होने से बच गई। तो यही कॉन्सेप्ट है री इंश्योरेंस का, और यही जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी करती है। और ये कैसे होता है? तो ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, जो रिस्क हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये ग्लोबली होता है। अगर ये कंपनी इंडिया में है और इंडिया की ही कंपनी ने इस कंपनी का इंश्योरेंस किया है, तो ये अपना रिस्क किसी फॉरेन कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है। उससे क्या होता है, रिस्क ग्लोबली डाइवर्सिफाई हो जाता है और ये कंपनी उतना ज़्यादा डैमेज सफ़र करने से, फाइनेंशियल डैमेज सफ़र करने से बच जाती है। तो ठीक उसी तरह जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास भी फॉरेन क्लाइंट्स हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट फॉरेन में भी होता है, वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज भी अलग अलग जगह से री इंश्योरेंस कराती है। तो यही काम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। अब इसमें आपका रोल क्या आता है, या जो इन्होंने जो पोस्ट निकाली है असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की, इसमें आपका रोल क्या होगा, आप कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होगे। तो आपने जिस भी स्पेशलाइजेशन के लिए फॉर्म फिल किया है, लाइक स्टैट्स में किया है, जनरल के लिए किया है, फाइनेंस में किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रोल मिलेगा। जैसे एक डिपार्टमेंट होता है जो अंडर राइटिंग का काम करता है, मीन्स असेस करता है कि रिस्क कितना है किसी बिजनेस प्रपोजल में, कितना प्रीमियम होना चाहिए, किस रेट पे हम इन्हें मतलब इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो फाइनेंसेस देखता है। ठीक उसी तरह क्लेम डिपार्टमेंट होता है जो अगर डिज़ास्टर हुआ, क्लेम पे करना है, तो सारा प्रोसीजर की वैलिड क्लेम है या नहीं है, कितना क्लेम प्रोसेस करना है, कितना क्लेम पे करना है, तो ये सारी चीज़ें वो हैंडल करता है। तो ठीक उसी तरह से आईटी डिपार्टमेंट भी है, लीगल डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। तो जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर आपने फॉर्म फिल किया है और जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क मिलेगा। ठीक है, एक ये बहुत ही मतलब टेक्निकल वर्क है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बेस्ड है ना, आपने जनरल में किया, लीगल में किया, आईटी में किया, तो इससे क्या हो गया कि एक नीश, एक काइंड ऑफ टेक्निकल वर्क आपका बन गया। मीन्स ये एक, मैं कह दूं कि एक डेस्क जॉब है। ठीक है, आपको एक स्किल आपको दिया जाएगा इन ट्रेनिंग, उस स्किल के बेस पे आपको अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या रोल्स हैं वो फुलफ़िल करने होंगे। तो
इट्स अ डेस्क जॉब। अब काफ़ी एस्पिरेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस इन्वॉल्व है तो क्या सर हमें इंश्योरेंस सेल करना होगा इसमें, तो नहीं, आपको इसमें इंश्योरेंस सेल नहीं करना है। ये एक सेल्स जॉब नहीं है, ये एक सेल्स जॉब नहीं है, क्योंकि इसमें आप का काम है, जैसे मैंने बताया अभी, अगर जैसे आप जाते हो मे बी अकाउंट्स वाले में डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपका काम होगा अकाउंट्स हैंडल करना। अगर आप जनरल में जाते हो तो वहाँ पे आप रिस्क असेस करोगे। ठीक उसी तरह डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट आपके जॉब्स एंड फंक्शंस रोल्स वैरी करेंगे, बट आपको सेल्स नहीं करना होगा, क्योंकि जीआईसी इन का जो मॉडल है वो B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस है। मतलब जीआईसी के बीच, जीआईसी बिजनेस किससे करती है? इंश्योरेंस कंपनीज से करती है। तो इंश्योरेंस कंपनीज और जीआईसी के बीच ब्रोकर्स होते हैं जो बिजनेसेस लेके आते हैं। सो आपको बिजनेस लेके नहीं आना है, आपको अपना काम जो कि आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग दिया गया वो करना है। सो सेल्स जॉब नहीं है ये, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। तो अगर किसी एस्पिरेंट का के मन में ये डाउट है कि सर इज इट अ सेल्स जॉब, तो नहीं, ये सेल्स जॉब बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 50,925 आपका बेसिक पे है। इसमें आपका डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फिर सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस ऐड होता है, तो फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 85,000 पर मंथ हो जाता है। प्लस इसमें और भी बेनिफिट्स है, जैसे न्यू पेंशन स्कीम है, न्यूज़पेपर इंटरनेट अलाउंस मिलता है आपको, ट्रैवल सब्सिडी मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स है, हाउस फर्निशिंग है, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस है, सोडेक्सो, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग व्हीकल, ये सारे के सारे अलाउंसेज एंड फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो आप मान के चलो कि ये सैलरी आपकी 1 लाख के अराउंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 85,000 के साथ में इतनी सारी आपको और भी अलाउंसेज एंड फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो आप मान के चलो कि 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी सैलरी है, कमाल की सैलरी है, ठीक है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, वर्क प्रोफाइल भी काफ़ी सही है। उसके बाद करियर ग्रोथ की हम बात करें तो जैसे कि जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है वो एक बडिंग सेक्टर है, डेवलपिंग सेक्टर है, ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इसमें अच्छे परफॉर्म करते हो तो आपके ग्रोथ के चांसेस भी उतने ही अच्छे हैं। इस सेक्टर में आप बहुत जल्दी प्रमोशन ले सकते हो और फॉरेन पोस्टिंग ले सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जीआईसी के क्लाइंट्स फॉरेन क्लाइंट्स भी है, तो उन्होंने फॉरेन में भी अपने ऑफिसेज बना रखी है। तो जैसे आप ग्रो करते हो अपने करियर में और प्रमोशंस लेते हो तो आप फॉरेन पोस्टिंग्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कि ऑफिस मलेशिया, लंदन, दुबई में भी है जहाँ पे आप पोस्ट हो सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में, ठीक है, ये तो हमने जब आप ग्रो करोगे अपने करियर में तब की बात है। अगर स्टार्टिंग में आपकी इनिशियल पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो आपकी इनिशियल पोस्टिंग मुंबई में होगी, ठीक है। तो आप मान के चलो कि जब आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम क्लियर होता है, सिलेक्ट हो जाते हो, तो पोस्टिंग कहाँ पे होगी आपकी? मुंबई में होगी। बट जैसे आप करियर में ग्रो करते हो तो एक तो आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, प्लस आपकी जो फॉरेन ऑफिस में पोस्टिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, आप वहाँ पे भी पोस्ट हो सकते हो, ठीक है। अब प्रोबेशन की बात कर ले तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने जो भी प्रोसीजर है, एग्ज़ाम, इंटरव्यू, वो क्लियर कर लिया, फिर आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रोबेशन पीरियड पे होगा 1 साल के लिए, जिसको वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरी लगा कि अभी और नीड है, मे बी अभी आपको और ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो वो 1 साल और के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोबेशन को। अब इस बीच आपका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उस एग्ज़ाम का नाम क्या है? लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन, जिसको इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम पास करना आपके लिए मैंडेटरी है इस प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरिंग, ठीक है। जैसे अगर आपने 1 साल में कर लिया तो वेल एंड गुड, फिर अगर आपका एक्सटेंड होता है तो मैक्स 2 ईयर्स में आपको एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर ये जो जीआईसी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके को टर्मिनेट कर सकती है, नहीं कर देगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि extended probation period will render the officer liable to be terminated from service on expiry of the period so specified। मतलब अगर आपका पीरियड 1 साल की प्रोबेशन पीरियड है, एक्सटेंड हो गई 2 साल की, और उसी बीच 3 मंथ्स बचे हुए हैं प्रोबेशन पीरियड के, और आपका एग्ज़ाम हुआ और आप उसमें फेल कर गए, तो जो 3 मंथ्स ख़त्म होंगे जब प्रोबेशन पीरियड के, उसके बाद आपको कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। सो
क्लियरिंग दिस एग्जाम लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी, इज कंपल्सरी इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू वर्किंग इन जीआईसी। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड क्या है, एक साल का है, जिसको एक साल और के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी बीच आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, उस ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा जिसको पास करना आपके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद आप आगे तक वर्क कर सकते हो जीआईसी में। अब गारंटी बॉन्ड है। अब बॉन्ड क्यों है? अब देखिए, जीआईसी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इतना अच्छा वर्क कल्चर दे रही है, उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी देगी, तो वो थोड़ा एक्सपेक्ट तो करेगी आपसे कि आप भी जीआईसी के लिए कुछ करोगे, जीआईसी को ग्रो करने में हेल्प करोगे, क्योंकि वो आप पे खर्च कर रही है, आपके ट्रेनिंग पे खर्च कर रही है, आपको सिखा रही है। तो इसीलिए क्या होगा कि आपको एक बॉन्ड जीआईसी के साथ साइन करना होगा, जिसमें मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, प्रोबेशनरी पीरियड को मिला के, यानी आपको मिनिमम 4 ईयर्स, जिसमें प्रोबेशनरी पीरियड भी आपका 1 साल या 2 साल का ऐड होगा, आपको कम से कम 4 ईयर्स जीआईसी के लिए वर्क करना है। अगर आप नहीं करते हो तो 1 साल की सैलरी आपको उनको पे करनी होगी। उसके बाद हाँ, तो क्या है कि अगर जैसे आपने ज्वाइन किया तो एक बॉन्ड है, वो आपको साइन करना होगा, जिसमें आपको मिनिमम 4 ईयर्स जीआईसी के लिए काम करना होगा। अगर आप इस नहीं कर पाते हो तो आपको 1 साल की सैलरी जीआईसी को पे करनी पड़ेगी। फर्दरमोर, अगर कैंडिडेट्स ने प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान रिज़ाइन कर दिया, जैसे कि 1 साल या एक्सटेंड होकर 2 साल का जो प्रोबेशनरी पीरियड है उसके बीच आपने रिज़ाइन कर दिया, तो जितनी भी सैलरी उस टाइम तक आप ले चुके हो जीआईसी से, प्लस जितने भी ट्रेनिंग की कॉस्ट है, जो जीआईसी आपको ट्रेनिंग दी है उसमें जीआईसी को जितना कॉस्ट लगा है, वो दोनों ही आपको पे करनी होगी। ठीक है, तो मिनिमम आपको 4 ईयर्स तक जीआईसी के लिए वर्क करना है इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको जीआईसी के लिए वर्क करना है। ठीक है, अब ये ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का स्कीम है, इसमें कोई प्री और मेंस नहीं होता, एक सिंगल एग्ज़ाम है जिसमें आपकी हाई ऑर्डर रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव का। उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर आपको अपॉइंट एज अ असिस्टेंट मैनेजर कर दिया जाता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जीआईसी क्या करती है, एक रीइंश्योरेंस कंपनी है, इसमें आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है, तो हमने डिस्कस किया कि जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी उसके बेसिस पे आपको वर्क मिलेगा। इट इज़ नॉट अ सेल्स जॉब, इट इज़ क्वाइट अ गुड जॉब। वर्क अच्छा है, ठीक है, नीश बेस्ड है, उसके बाद टेक्निकल बेस्ड है, तो कोई सेल्स का वर्क आपको करना नहीं है, डेस्क पे ऑफिस में ही करना है वर्क आपको। उसके बाद करियर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, आपके प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, फॉरेन पोस्टिंग्स के प्रोस्पेक्ट हैं यहाँ पे। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको ये फॉर्म फिल करना है और जीआईसी के लिए वर्क करना है, तो अभी भी एप्लीकेशन ओपन है। 12 जनवरी 2024 तक आप जीआईसी के लिए अप्लाई करो, एग्ज़ाम क्लियर करो, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है। जो रीइंश्योरेंस सेक्टर है ये काफ़ी अच्छा है, अभी ग्रो कर रहा है, तो इसमें आपके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा है, वर्क जो आपको मिलेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, और जीआईसी जानी ही जाती है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, काफ़ी अच्छी लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो आपको, तो आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप देखें, सो आपको क्लियर हो कि जीआईसी क्या करती है, इसमें आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर क्या करोगे, आपकी सैलरी क्या होगी, आपके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, और उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये फॉर्म फिल करनी है नहीं, क्योंकि फॉर्म अभी भी ओपन है 12 जनवरी तक, तो तब तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर यू। अगर आप फॉर्म फिल करते हो, एग्ज़ाम देते हो अगर आप, तो फिर उसके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, आप जीएससी के लिए वर्क करो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।